हाय नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी को राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया एक्सप्रेस कनाडियन डिप्लोमेट। भारत ने कनाडा को जो हाई कमिश्नर है उनको क्यों भारत से एक्सपेल किया, जिसमें वो खालिस्तानी टेररिस्ट का न्यूज भी है। और कनाडा ने इसलिए भारत को ब्लेम भी किया था कि आपने हमारे रूल्स के खिलाफ जाकर कनाडा में घुस के हमारे सिटीजन को मारा है बोल के। देखते हैं कनाडा और भारत का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। ये दरअसल शुरू हुआ था खालिस्तान का टेररिस्ट जो है कनाडा सिटीजनशिप लेके रहा था, हरदीप सिंह निज्जर। वो 1992 में कनाडा शिफ्ट होकर वहाँ का सिटीजन ले लिया था। वो भारत की जो यूपी एक्ट है उसमें भी वो दोषी पाया गया था और भारत के खालिस्तान मूवमेंट में वो बहुत ही बड़ी भारत के लिए दुविधा खड़ा कर रहा था। वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, खालिस्तान का लीडर था वो, जो एक्विजिशन किया है भारत के खिलाफ कनाडा ने। उसमें पहले अपने संसद में बोला था कि भारत ने अपने जो गोविंदा विभाग है रॉ आईबी को उनका एजेंट भेजकर हमारे कनाडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल किया। उसके लिए कनाडियन गवर्नमेंट ने जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत को ब्लेम किया था, लेकिन भारत ने उसको साफ मना किया है, उनका एलिगेशन को रिजेक्ट किया भारत ने। और इसी यहीं पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने भारत के जो दूत हैं वहाँ पे उनको कनाडा छोड़ने के लिए कहा था। इसी के लिए भारत ने बेहतरीन एक्शन के मोड पे आके कनाडियन डिप्लोमेट को भी विद इन फ्यू आवर्स भारत छोड़ने के लिए बोल दिया था। आफ्टर टुडे एलिक्स इंडियन गवर्नमेंट लिंक असैसिनेशन ऑफ 6 सिटीजन कनाडा एक्सपेल। भारत के डिप्लोमेट को कनाडा ने एक्सपेल किया था, वैसे ही भारत ने कनाडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया था। खालिस्तान टेररिस्ट के मौत पर कनाडियन गवर्नमेंट ने भारत सरकार की जो ब्लेम किया था उसको इंडियन हाई कमिश्नर को कनाडा छोड़ने के लिए कहा था। इधर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी विद इन फ्यू मोमेंट्स भारत के जो नियुक्त हैं कनाडा के दूत, उनको 5 दिन के अंदर ही भारत छोड़ने के लिए बोल दिया है। जो कोई भी इंडिया को छेड़ने की कोशिश करेगा भारत उसको छोड़ेगा नहीं। ये देखिए भारत ने इंडिया रिजेक्ट्स एलिगेशन बाय कनाडा। कनाडा ने जो एलिगेशन किया था भारत के खिलाफ, भारत ने उसको रिजेक्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बहुत ही बेहतरीन एक्शन मोड में आके कनाडियन हाई कमिश्नर समन बाय इंडिया स्लैम्स डोर ऑन रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बेहतरीन तरीके से एक्शन मोड में आकर कनाडियन हाई कमिश्नर को समन किया और देश छोड़ने के लिए बोल दिया। कनाडियन हाई कमिश्नर ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लौटते वक्त जब एक रिपोर्टर ने उनको सवाल पूछने की कोशिश किया तो वो इतने गुस्से में थे कि वो जो रिपोर्टर ने उनको सवाल पूछा उसके और वो कार के दरवाज़ा को बहुत ही गुस्से से बंद करके चले गए। चलिए जानते हैं कौन था ये हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर चीफ ऑफ बैंड खालिस्तान टाइगर फोर्स। जो खालिस्तान टाइगर फोर्स मूवमेंट चलाया था वो भारत में बैन है, उसका वो लीडर चीफ था। एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था जो जून 18 को किसी अनआइडेंटिफाइड गन मैन के द्वारा मारा गया। पता नहीं कि उसका कोई दुश्मन होगा या कोई भी हो सकता है उसको मारने वाला। इसी मर्डर को जो कनाडा सरकार बोलता है कि वो भारत की किसी खुफिया एजेंसी से मारा गया है, वो रॉक और आईबी को इसे ब्लेम कर रहे हैं भारत को। लेकिन भारत सरकार ने इस एलिगेशन को साफ मना किया है। यह आदमी पहले भारत के जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है उसके द्वारा एस्कंडर डिक्लेयर किया गया था, जो कि भागने की कोशिश करते हैं देश छोड़ के। इसने भारत से कनाडा शिफ्ट हो गया था। इसके सर पे 10 लाख का इनाम भी था, जो इसको पकड़ेगा उसको 10 लाख की इनाम मिलेगा। भारत की जो यूपी एक्ट है उसमें 2020 को टेररिस्ट का मान्यता प्राप्त हुआ था। इसको 2020 में ये टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था यूपी एक्ट के तहत। और इसको 2020 में जो संपत्ति था उसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसका संपत्ति को 2020 में जब्त किया था।
टोटल इंडिया में जो उसका जितना संपत्ति था उसको जब्त कर दिया था। इतना ही नहीं, 2016 में इसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था भारत में। इस रेड कॉर्नर नोटिस में अपराधी को जहाँ कहीं भी देखा जाएगा उसी देश में उस जो इंटरपोल पुलिस होगा उस देश का, वो जिस देश उसी अपराधी को के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है वहाँ पे उसको सरेंडर कराना पड़ता है। लेकिन इस नोटिस का जो कनाडा ने उल्लंघन किया है, उसको कनाडियन सिटीजनशिप दे के उस नोटिस का उल्लंघन किया है। 2016 में उसको खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था। लेकिन देखिए 6-7 साल उस सिटीजनशिप लेके वो कनाडा में रह रहा है, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट का वो उसको रूल को खिलाफ उस रूल के अगेंस्ट जाके उसको सिटीजनशिप दे दिया और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और जब अभी बोला गया तो वो बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब ऐसे कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हैं कि एक आदमी आपके देश में रह कर वो दूसरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसका आतंक फैला रहा है, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये कनाडियन सरकार को कुछ अलग ही नशा चढ़ रहा है इसका। एक्चुअली ये सब वोट बैंक के लिए किया गया है, जो कनाडियन सरकार ट्रूडो साहब कर रहे हैं। ट्रूडो साहब ये जो 2% वोट हैं वो टोटल कनाडियन पॉपुलेशन का 2% जो सिख हैं उनको वो इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। उनको एक अलग ही नशा चढ़ रहा है। यदि आप एक आतंकी को अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं एक सिटीजनशिप दे रहे हैं तो आतंकी नहीं हो सकता बोलोगे तो फिर कल आप अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वो भी बोल सकते हैं कि हम आतंकी नहीं हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आतंकी कैसे हो सकता है, ये बोल सकते हैं। अपने संसद में बोलने से पहले कुछ तो सोचा कीजिए ट्रूडो साहब। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि मोदी जी ने ट्रूडो को एक बंद कमरे में G20 में जो आए थे एक बंद कमरे में बहुत गालियाँ दी। अरे साहब, आप गलती करोगे तो गालियाँ भी तो पड़ेगी ना। हम भारत वर्ल्ड के परचेसिंग पावर पेरिटी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 नंबर पर आते हैं, दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमसे उलझना मत। आप खुद गलती कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप सफाई दे रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, सही हैं। पहले आप टोटल एक जो संसद में अपना ट्रेंड सेट कर रहे हैं वो गलत ट्रेंड है। अब संसद में एक आतंकी को आप अपना सिटीजन बता कर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये कभी कभार आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा उस आपकी गलती का। थैंक यू गाइस।